मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। तबसरा निगार शफीक खान की खुसूसी रिपोर्ट। मालेगांव शहर के हॉस्पिटल की मनमानी और इनकी हठधर्मी इनका कारोबार बन गई है, जिसकी वजह से सीरियस मरीज़ों को दवाखाने में एडमिट करने से खुलेआम इनकार इनका पेशा बन गया है। न इन्हें प्रशासन का डर है और न राज्य सरकार का। ये अपनी मनमानी कारोबार लूट मार में लगे हैं, जिसका उदाहरण कल देखने को मिला, जब एक 17 साल सीरियस पेशेंट को इसके रिश्तेदार दर दर की ठोकरें खाते नजर आए। ऐसी हालत में पेशेंट की 95% मौत वाक़ हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन? सभी हॉस्पिटल में बेड और वेंटिलेटर होने के बावजूद इस पेशेंट को किसी एक हॉस्पिटल ने भी भर्ती नहीं किया, जिसके बाद आनन फानन में इस पेशेंट को सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां हमारे रिपोर्टर शफीक खान ने इनकी हर तरह से मदद की और 17 साल पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किया गया। इस वक्त मौजूद अवामी पार्टी के सदर रिजवान भाई बैटरीवाला ने भी इस मरीज़ के लिए आवाज़ उठाई और इनका साथ दिया रफ़ीक भाई, रमज़ान भाई, शर्जील टाइगर, जावेद अली साहब ने। आप रिजवान सर भी खड़े हैं यहाँ पे और इमरजेंसी सब छोड़ के यहाँ पे आए हो, तो आपका क्या बोलना है पेशेंट के बारे में? इमरजेंसी के लिए मतलब ये पेशेंट की जो कंडीशन थी, भाई 4 दिन पहले ये पेशेंट को संबल हॉस्पिटल में लाया गया था सऊद अंसारी सर के रेफरेंस से। सऊद अंसारी सर शिफा हॉस्पिटल में पहले एडमिट थे ये, तो अनकॉन्शियस होने की वजह से इनको संकल्प हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहाँ पर 2 दिन इनको मतलब ऑब्जर्वेशन में रखे डॉक्टर यशवंत पाटिल के। फिर उसके बाद में वहाँ से उनको 2 दिन बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया गया स्टेबल होने के बाद। फिर वापस आज सुबह इनको फिर से वही दौरा पड़ा और अनकॉन्शियस हो गए, और जिसकी वजह से उनको ब्रेन डेड हो गया, मतलब कोमा में चले गया पेशेंट। आज जो सपरे से आप लेके फिर कुछ होता नहीं मिले, तो इसके बारे में बोलने में क्या? आखिरी में हम लोग सिविल में लेके आए रिजवान भाई के सपोर्ट की वजह से, कि मतलब हम लोग सुबह वहाँ से लेके हम लोग पहले सहारा में गए। पहले हम लोग सहारा में गए, फिर सहारा से हम लोग वापस उनको 6 सिग्मा लेके आए, फिर सिविल भी लेके आए वापस। सिविल से लेके उनको जीवन लेके गए। तो इतने सारे हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने के बाद रिजवान सर से कांटेक्ट करके हम लोग सिविल हॉस्पिटल आए, और सिविल हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह वेंटिलेटर की सहूलत अभी हो गई है, पहले नहीं थी, अब हो गई है। फिर उसके बाद में अभी उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू चालू हो गया। रिजवान सर, आप क्या बोलना चाहेंगे ताल्लुक से? जैसे आदमी काम आप सब छोड़ के पहले आ जाती हो, तो आपका क्या बोलना है सर ये पेशेंट के बारे में? देखिए, बहुत दुख की बात है कि आज महाराष्ट्र के अंदर कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये सरकार के लिए चिंता की बात है, लेकिन कोविड कोई पहली टाइम महाराष्ट्र में या मुल्कों में दस्तक दे रहा है, ऐसा नहीं है। पीछे पूरा साल निकल गया, हमने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत लाशें उठाए हैं, बहुत जाने गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं शासन प्रशासन दोनों नाकाम हो रहे। एक 17 साल के बच्चे को लेकर के ये फैमिली सुबह 10 बजे से दर बदर भटक रही है, और 6 सिनेमा के अंदर में बेड खाली है, वेंटिलेशन खाली है, तमाम सुविधाएं हैं, उसके बावजूद 1 घंटे के लिए भी उनको रिफ़र करने के लिए नहीं रोका गया। वहाँ की डॉक्टर मैडम ने सीधा बोल दिया कि पेशेंट उठाओ, यहाँ से लेके जाओ। जब अभी सर ये दवा करने क्या करना चाहिए? सारिका मैडम ने, सर देखिए ऐसा है, सरकार आज कह रही है कि इनके लिए कोई कोताही ना छोड़ी जाए। कोरोना से जो भी किसी भी समाज का जो मुतासिर हो रहा है, उसके लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। लेकिन आप सिविल में देख लीजिए, यहाँ पे लोग आए, मीडिया के लोग आए, यहाँ पे सीधा बोल, हॉस्पिटल का छोटा सा पंपिंग हाथ से लेके वो खड़ा था कि यार मुझे दे दो, मुझे दूसरे पेशेंट को लेना है। आप इससे निकालते हो तो जगहों पे डेड हो जाता। तो बाद में मेरे आने के बाद में यहाँ पे वेंटिलेशन कैसे आया,
फौरी कार्रवाई कैसे शुरू हुई है? हम आपके चैनल के माध्यम से सर सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि गरीब आवाम जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो कोई हॉस्पिटल वाले लीडरों के आने का इंतज़ार ना करे कि कोई लीडर आए हंगामा खड़ा करे तो आप उसको फैसिलिटी दोगे। ये तो इंसाफ की बात नहीं है। आपके पास जो तमाम सुविधाएं हैं वो उसके लिए अपनी जान लगाइए। आप BUMS के डॉक्टर जान दे रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, पेशेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। जो चीज़ें नहीं है उसको फौरी नोट करिए, नोट करके सरकार से मांगिए। कलेक्टर बैठे हैं, शासन प्रशासन बैठी है, सरकार बैठी है, उन्हें बताए। हमारी महानगर पालिका सिर्फ हवाई लूटने के लिए बैठी है क्या? मालेगांव महानगर पालिका का काम है कि यहाँ पे तमाम सुविधाएं दे, जो चीज़ की कमी हो सरकार को लिख के दे कि हमें तत्काली तौर पे। यहाँ तो ऐसी सुविधा मुझे लगती नहीं है, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल एकदम लावारिस दिखता मेरे को, मेरे मालूमात से। सर ये आपकी मालूमात है, हम सरकार को बताना चाहेंगे कि भाई अगर जो आप इसे भैंस का तबेला ना बनाए हो तो बहुत खुशी की बात है। ये इंसानों का ही नहीं। अभी देखो सबरे से आप सब छोड़ के लगे आरामी काम करते हैं आप। अल्लाह आपको ज़रा धैर्य दे और अल्लाह करम से भी है। इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? सर मैं तो शहर के बाशऊर पढ़े लिखे तबके को कहना चाहूँगा कि आप आवाम की गाइड करें। आवाम कम पढ़ी लिखी है, उन्हें मालूम नहीं होता है कि उनकी कहाँ क्या ज़रूरत है। मेरा एक रिक्शा चलाने वाला भाई, लूम चलाने वाला भाई, हमाली करने वाला भाई अपने बच्चों के पीछे परेशान है और ऐसे हालात में उसे कुछ नहीं समझता है वो कहाँ फिरेगा। और इस तरीके का बर्ताव होता है कि हॉस्पिटल में जाओ तो कहते हैं कि उठाओ ले जाओ, कोई इंतज़ामात नहीं है। तो मैं शहर के बाशऊर पढ़े लिखे तबके से कहूँगा कि आपको अल्लाह ने बेहतरीन मौका दिया है इस कोरोना के ज़रिए कि आप आवाम की खिदमत कर लो। आपकी गाइडेंस खाली इतनी है कि आप पढ़े लिखे आगे खड़े हो जाओ, डॉक्टर से 2 अल्फाज बात कर लीजिए कि इन्हें क्या ज़रूरत है, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। वो चीज़ें नहीं हैं तो आप हम तक का कंप्लेन करिए, हम कोशिश करके आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे सर।